डार्लिंग, आपकी वाइफ क्या कह रही थी? वही जो हर हिंदुस्तानी औरत कहती है कि शाम को जल्दी घर आ जाना। साड़ू साहब, गुल्लू भैया, आप? सुना था कि करीब होना चाहिए मालिक और नौकर को, मगर इतने करीब होना चाहिए यह आज पहली बार देखा है। वो ये तो मेरी ची 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 ची, कैसी गंदी बात सोच रहा है। मैं तो कारोबार की कर रहा था बात। यार गुल्लू, तुम तो बड़े समझदार आदमी मालूम होते हो यार। इसका मतलब ये हुआ कि जब रोटी पूरी ना मिले तो उसे आधी आधी बांट लेना चाहिए। यार सुरेश, अपनी रोटी आधी आधी नहीं, अपनी रोटी के टुकड़े होंगे 3। ये तीसरा कौन है भाई? ओए, मैं राजेंद्र उर्फ जिंदर उर्फ मामा। अरे गुल्लू बादशाह, मेरे बगैर लंका में आग नहीं लग सकती। हाँ, मतलब ये कि हमारे बिना सब कुछ हो सकता है? नकारे हैं, बेवकूफ है मैं और साड़ू साहब। बल्लू ठीक कहता है। आपकी मामागिरी कब तक चलेगी? ओहो यार, तुम तो तबेले के भैंसे ही रहे। अरे बरखुरदार, इतना भी नहीं जानते कि काम करने के लिए 2 आंखें, 2 पैर, 2 हाथ चाहिए होते हैं। हाँ, और वो मजबूत हाथ हम हैं मामा। ओए मैं सदके जावा गुल्लू बेटा। ओए ओए, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। हेलो, मैं आशा बोल रही हूँ। आशा का फोन है। मुझे घर जल्दी बुलाने के लिए उसने व्रत रख छोड़ा है। सुबह से फोन पे फोन किए जा रहे हैं। अरे मुझे देना फोन। हेलो बिटिया, मैं मामा जिंदर बोल रहा हूँ। मामा जी, वो अभी तक नहीं आए हैं। आप तो जानते ही हैं कि आज जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाते मैं पानी भी नहीं पी सकती। लेकिन बिटिया, वो भी नहीं आ सकता। उसके कांधों पर काम का पूरा बोझ पड़ा हुआ है। जी मामा जी, वो थोड़ी देर के लिए गुल्लू भाई साहब काम नहीं संभाल सकते? अरे वो अभी नया है ना। अरे जो एक जिम्मेदारी उसे दी है वही नहीं संभल रही है उससे। ठीक है मामा जी, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उन्हें जरूर भेज दीजिएगा। हाँ हाँ बिटिया, जल्दी भेज दूंगा। ओहो, कल ऑडिटर्स आने वाले हैं ना। हाँ हाँ, मैं उसे बहुत जल्दी भेज दूंगा। वैसे भी मैंने उसका सारा बोझ अपने कांधों पर ले लिया है। ओहो, बाय बाय। ये क्या है? जी, ये जेब खर्च है जो इस घर में हर महीने सबको मिलता है। ये रहा आपका हिस्सा। सिर्फ 2000 रुपए? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दक्षिणा। निकल जाए यहाँ से। चल चल चल। देखिए जवाई बाबू, ये तो सिर्फ जेब खर्च है, बाकी सब चीजों का इंतजाम तो हो जाता है ना। ये जेब खर्च है? अबे इससे ज्यादा तो मैं होटल में वेटर को दे देता हूँ। उठाइए कचरा और डाल दे लाला जी की झोली में। साले, मुझे नहीं मालूम था कि भिखारियों के घर में शादी कर रहा हूँ। अगर मालूम होता तो कभी नहीं करता शादी। साले झूठे मक्का कह के। जवाई बाबू, आप लाला जी को गाली दे रहे हैं। इससे भी ज्यादा दूंगा गाली। शादी से पहले क्या वादे थे? वो क्या बातें थी? बेटे, जो चाहोगे होगा, जो मांगोगे मिलेगा। क्या मिला? क्या हुआ है? आपसे किया हुआ कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ जवाई बाबू? लाला जी के चमचे, जाके कह दे तेरे लाला जी से, अगर मुझे हर महीने 50,000 रुपए नहीं मिले तो मैं इस घर में 1 मिनट में नहीं रुकूंगा। क्या कह रहे हैं आप? तुम चुप रहो। धीरे बोलिए जवाई बाबू, अगर लाला जी और पीजी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा? मैं किसी की चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैं डरता नहीं हूँ तेरे लाला जी से और तेरी बीजी से। मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, अपने हक मांग रहा हूँ। मैं कोई भिखारी की वो नहीं हूँ झोली जिसने जो चाहा डाल दिया और मैंने ले लिया। मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, अगर मुझे 50,000 रुपया नहीं मिला तो इस हवेली के अंदर वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। अरे छोड़ के चला जाऊंगा लाला जी की इस लाडो बेटी को। जा कह दे लाला जी से 50,000 रुपया महीना नहीं मिला तो छोड़ दो ऐसे। शादी के टाइम तो बड़े वादे किए थे।
सब सुन लिया मैंने। हाँ हाँ, सब सुन लिया मैंने। क्या कह दो कान पर हम उस जंगली हरामजादे से कह ले जाकर, अगर वो घर से जाना चाहता ना, अभी चला जा, अभी। अगर केदारनाथ में कोई प्यार से मांगे तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ, मैं अपना दिल काट कर दे सकता हूँ उसे। हाँ, मगर धमकी पर एक कोड़ी भी नहीं दूंगा उसे। हाँ, गुस्सा मत कीजिए लाला जी, ये अपनी घर की इज्जत का सवाल है। अगर जवाई बाबू चले गए ना तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे हो जाने दो बदनामी। हाँ, मैं उसकी धमकी से डर जाऊं, उसकी बात पूरी कर दूं, क्या चाहते हो तुम? ये नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। लाला जी, सुनीता के बारे में तो सोचिए, वो जवाई बाबू के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अरे मर जाने दे उसे, उसी की वजह से वो कमबख्त इस घर में आया है। लाला जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात का मान रख लीजिए, जवाई बाबू की मांगे पूरी कर दीजिए लाला जी। अरे गोपाल, मैं कहता हूँ लाला जी, ₹50,000 दे दीजिए लाला जी। तू ठीक नहीं कर रहा बेटा, तू ठीक नहीं कर रहा बेटा। बलविंदर जैसे आदमी को उंगली का सहारा दो ना तो पूरा हाथ ठीक जाता है। आज 50,000 मांग रहा, कल लाख मांगेगा, फिर 2 लाख मांगेगा वो। मामा, ये देखो माल, बुड्ढे का माल। अरे कितना माल है? पूरे 50,000 मैंने दे दी धमकी। 2,000 से हो गए 50,000। भाग्यशाली हो दोस्त, यहाँ तो मांग मांग कर थक गए और कभी कुछ नहीं मिला। तो मैं सदके जावा बड़े जवाई, मांगा तो देवी देवताओं से जाता है, बाकी सब छीना जाता है। मैंने छीना है। अरे पर क्या छीना है छोटे जवाई? हाँ, सिर्फ 50,000 रुपए, साल के 6 लाख। अरे इनमें से तो एक अच्छी गाड़ी भी नहीं आती। पर मामा, इससे ज्यादा माल निकाला भी तो नहीं जा सकता। ओए होए, कैसी बातें करते हो बड़े जवाई, और वो भी जिंदर मामा से, हैं? जो हथेली में चांद बना सकता है और उसमें छेद भी बना सकता है। ओए जिंदर मामा, अगर तुम लगवा दो बड़ा हाथ तो मजा आ जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा ही करो मामा कि ये मांगने का सिस्टम ही खत्म हो जाए, सारा का सारा माल अपने कब्जे में हो जाए। बंटवारे के लिए तैयार हो तुम लोग? तैयार हैं? तो फिर ठीक है, मैं भी सोचने के लिए तैयार हूँ। कल तक ऐसी तरकीब बताऊंगा कि सारा खजाना सीधा हम लोगों की जेब में होगा। आइए लाला जी, आइए। हाँ, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। प्लान के मुताबिक जरूरत से ज्यादा खर्चा हो रहा है। लाला जी, मैं कोई सीमेंट की कोई मामूली बिल्डिंग थोड़ी बना रहा हूँ। मैं तो इस बिल्डिंग को इतनी मजबूत बना रहा हूँ, इतनी मजबूत बना रहा हूँ कि ताजमहल की मजबूती भी इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। बरकरार, ताजमहल तो एक मकबरा है, हम बिल्डिंग बनाते हैं। मेरा मतलब नहीं समझे आप लाला जी। आपका ऑफिस भी तो इसी बिल्डिंग में बनना है ना भाई साहब। वो ऑफिस के प्लान्स आ गए हैं, आप उन्हें देख लीजिए। मेरे ऑफिस में चलो। नमस्कार लाला जी। अरे मुनीम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? अच्छा हो लाला जी। तो ठीक है, हिसाब ठीक है। हिसाब किताब जबानी याद है, रुपए पैसे के साथ कहिए तो बता दो। ओए रोको, लिफ्ट को रोको। और कुछ काम है? हाँ, कुछ चेक साइन करवाने हैं। जिंदर का ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ भिजवा देना। अच्छा जी, अच्छा जी।
गोपाल! अरे भैया